जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम लोग स्टैटिस्टिकल फंक्शन के बारे में जानेंगे। ऐसे तो स्टैटिस्टिकल फंक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो कुछ कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल फंक्शन है जिसे हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम एक्सेल सीख रहे तो कम से कम इतना स्टैटिस्टिकल फंक्शन आपको आना चाहिए। तो पहला हमारा सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ़ और सम इफ़। इतना सारा स्टैटिस्टिकल फंक्शन को हम लोग देखेंगे, ये सब कब और कैसे यूज़ करना है। तो जैसे कि सबसे कॉमन तो सम है, तो इसमें ये भी हम समझ लेते हैं कि अगर आप पहला बार फार्मूला एक्सेल में लिख रहे हैं तो ये भी समझ लेते हैं कि फार्मूला लिखते कैसे हैं। तो देखिए, किसी भी फार्मूला को लिखने के लिए आपको इक्वल्स टू का साइन देना होगा, तभी एक्सेल समझेगा कि आप फार्मूला लिखने जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो भी फार्मूला हमारा, तो पहला फार्मूला सम है, उसका इसका पैरेंथेसिस, लेफ्ट पैरेंथेसिस या इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, उसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे रेंज दिया जाता है। अब रेंज क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से मतलब ये हिंदी से लेके हमको साइंस तक का टोटल करना है एक सब्जेक्ट का। अब ये D2 से G2 इसका लिखा हुआ आ जा रहा है रेंज में। तो ये D2 क्या है, तो अगर आप लोग देखिएगा, इधर से ये कॉलम D है और इधर से रो 2 है, तो हिंदी का जो सेल का नंबर है वो है D2, और लास्ट जो हमारा साइंस है इसका जो सेल का नंबर है इधर से G है और इधर से 2 है। तो यही रेंज आ गया हमारा D2 से G2। तो ये रेंज हम लोग सेलेक्ट करके भी दे सकते हैं, और डायरेक्ट आप चाहें तो इसको टाइप भी कर सकते हैं। D2 फिर कॉलन दिया जाता है और G2 दिया जाता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है। अब हर सेल के लिए आपको फार्मूला लिखना नहीं होता। अगर एक्सेल में डेटा है कि सेम ही रेंज पे आपको डेटा बार बार आपको सम करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको यहाँ देखिए, इसमें भी ये ब्लैक प्लस बनता है यहाँ पे नीचे कॉर्नर में, तब जाके अब इसको ड्रैग कीजिएगा तो सब में फार्मूला लग जाएगा। दूसरा हमारा एवरेज होता है, तो एवरेज निकालने के लिए इक्वल्स टू एवरेज लिखेंगे। एवरेज लिखने के बाद अब इसमें भी सेम ही आपको सिलेक्शन कर देना है, या आप डायरेक्ट जो रेंज है उसको टाइप भी कर सकते हैं। फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर मारिएगा, आपका एवरेज आ जाएगा। इसको भी ड्रैग कर दीजिए, ये यहाँ से हमारा एवरेज निकल गया। अब हमारा निकालना है कि मैक्सिमम कितना है, तो यहाँ हम लिख देते हैं मैक्सिमम निकालना है। तो जैसे हिंदी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितना है, तो इक्वल्स टू आपको मैक्स लिखना पड़ेगा। मैक्स मतलब मैक्सिमम, और ये रेंज देना होगा कि इस रेंज में हम लोग को मैक्सिमम निकालना है। तो इसको सेलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट बंद कर दिए और इंटर मार दिए। तो यहाँ 85 हमारा मैक्सिमम है। देखिए यहाँ 85 है और यहाँ भी 85 है, इसमें मैक्सिमम 85 है। लेकिन अगर हम इस जगह 88 दे देते हैं तो मेरा मैक्सिमम जो है 88 हो जाता है। तो ये जो भी इस रेंज में सबसे बड़ा नंबर होगा उसी को रिटर्न करेगा। फिर है मिनिमम। मिनिमम के लिए इक्वल्स टू मीन फंक्शन होता है। मीन फंक्शन को देके आप ब्रैकेट्स आपको ओपन करने के बाद रेंज को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देना, तो यहाँ पे हमारा मिनिमम निकल जाएगा। इसके बाद हमारा होता है काउंट। जैसे कि अटेंडेंस या काउंट करना है, तो अटेंडेंस जैसे हम लोग लिख दिए, तो अटेंडेंस में मतलब ये कितना बच्चा मेरा एग्ज़ाम दिया है या कितना बच्चा मेरा एग्ज़ाम में बैठा है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काउंट का फंक्शन है, इक्वल्स टू काउंट। ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, और अगर इसको आप पूरा सेलेक्ट कर दिए, थोड़ा ज़्यादा भी अगर सेलेक्ट कर दिए, देखिए यहाँ तक हम सेलेक्ट कर दिए, लास्ट में ब्लैंक वाला को भी सेलेक्ट कर दिए, लेकिन वो 11 नहीं आएगा, 10 ही आएगा, क्योंकि इसमें जितना में नंबर है उसी को ये काउंट करता है। अगर मान लीजिए कि हम किसी को ब्लैंक छोड़ देते हैं या एब्सेंट लिख देते हैं, ठीक है, ए लिख दिए तो 9 आ गया, फिर यहाँ पे ए लिख दिए तो यहाँ पे हमारा 8 आ गया। तो इस तरह से दो जगह एब्सेंट किया बच्चा, तो मेरा टोटल 10 है। देखिए यहाँ पे रोल नंबर से 10 पता चल रहा है, लेकिन ये जो हम काउंट किए तो ये उतना ही वैल्यू को करेगा जितना में नंबर है, उतना ही को काउंट करता है जिसमें नंबर है। अब मान लीजिए कि हमको जिसमें नंबर नहीं है, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट है, उसको अगर काउंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट ए वाला फंक्शन होता है। ये देखिए काउंट ए का फंक्शन होता है, मतलब यहाँ पे एब्सेंट के लिए, एब्सेंट अगर काउंट करना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि इक्वल्स टू काउंट ए लिखना होगा। काउंट ए लिख दिए, टैब दबाइएगा तभी
ये ब्रैकेट आ जाता है। अब इस रेंज को हम पूरा सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर मारे तो यहाँ पे देखिए यहाँ 10 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये काउंट ए का हमारा क्या होता है कि ये हमारा जो है अल्फ़ाबेट को, अल्फ़ा न्यूमरिक को सेलेक्ट करता है, मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को ही ये काउंट करके दिखा देता है, ठीक है। और काउंट में क्या होता है, ओनली नंबर को काउंट करता है, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ होता है। या इसको काउंट को एक और समझिए कि अगर हम मान लीजिए कि यहाँ काउंट नाम में अगर काउंट लगाएंगे, देखिए इक्वल्स टू काउंट लगाते हैं, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं और इसको सेलेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा काउंट में 0 आएगा, कुछ भी नहीं आया। देखिए यहाँ 0 आ रहा है वैल्यू, क्यों? क्योंकि काउंट नंबर को सिर्फ काउंट करता है। लेकिन अगर हमको अल्फ़ाबेट को भी काउंट करना है, नंबर को भी काउंट करना है, तो हम लोग वहाँ पे फार्मूला लगाएंगे काउंट ए। काउंट ए मतलब ये अल्फ़ा न्यूमरिक नंबर को काउंट करता है, मतलब जिसमें एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। खाली वाला को नहीं काउंट करेगा, बाकी चाहे कुछ भी लिखा हो वो काउंट कर दे। देखिए 11 हमारा काउंट किया, तो बोले 11 क्यों काउंट किया, हम यहाँ नेम से ले लिए थे, तो जहाँ से रेंज लेंगे उसमें कुछ भी लिखा हो उसको काउंट करके दिखाएगा। तो ये होता है हमारा काउंट ए। उसके बाद मान ले हम एब्सेंट एब्सेंट नहीं लिखे, हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिए, ठीक है। ब्लैंक छोड़ दिए तो यहाँ ब्लैंक छोड़ने का देखिए, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ने के बाद अगर हम चाहते हैं कि नहीं सिर्फ ब्लैंक वाला को ही बताए कितना मेरा एब्सेंट है, तो उसके लिए हमारा काउंट ब्लैंक होता है, इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, ठीक है। यहाँ से देखिए आगे आप टैब दबा दीजिए और इसमें आपको सेलेक्ट कर देना है ये वैल्यू को, तो जितना में खाली है सिर्फ उसी को काउंट करेगा। तो देखिए 2 ही खाली है हमारा, तो इस तरह से ये हमारा काउंट ब्लैंक का यूज़ होता है। अब है काउंट इफ, किसी कंडीशन पे काउंट करना। जैसे मान लेते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हिंदी में कितना बच्चा हमारा 60 से अबव लाया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, मतलब 60 या 60 से ज़्यादा हिंदी में कितना बच्चा लाया है। तो उसको हम लोग देखने के लिए काउंट इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करना, इक्वल्स टू काउंट इफ़ लिखेंगे, काउंट इफ़ लिखने का ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब रेंज देना है, मतलब इस रेंज में हमको काउंट करना है, लेकिन क्या क्राइटेरिया है, कंडीशन क्या है, वो डबल कोट्स में दीजिएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, मतलब जितना 60 से बड़ा है या इक्वल है उसी को काउंट कीजिए। तो देखिए 6 ऐसा बच्चा है जो कि हमारा हिंदी में 60 से ज़्यादा लाया है। इसी तरह अगर आप इंग्लिश में भी एक बार और हम लगा के देखते हैं, इक्वल्स टू काउंट इफ़ लिखेंगे। काउंट इफ़ लिखने के बाद आपको ये रेंज को सेलेक्ट करना है और कॉमा देना है, और क्राइटेरिया हमेशा डबल कोट्स में होता है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, 50 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा 6 बच्चा है, ठीक है, इसमें भी 6 बच्चा है। तो ऐसे मैनुअली काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ही है। अगर मान लें हम किसी को एक कम कर देते, देखिए ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको लेस देन 60 देखना है, तो आप लेस देन 60 अगर देखना है तो उसके लिए क्या, सेम ही फार्मूला होता है, आपको काउंट का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। इक्वल्स टू काउंट इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, काउंट इफ़ लगाएंगे और इस बार भी रेंज उसी तरह से ही देना है। बस यहाँ पे आपको क्राइटेरिया क्या है कि इस बार मेरा डबल कोट्स में लेस देन 60 लगा देंगे, डबल कोट्स बंद करके ब्रैकेट बंद करके इंटर मार देंगे। तो 2 ही ऐसा बच्चा है जो कि 60 से कम लाया है, वो ब्लैंक वाला को नहीं कंसीडर करेगा, जैसे एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। बाकी देखिए इधर भी सब 60 से अबव है, इधर भी 60 से अबव है। तो इस तरह से हमारा काउंट इफ होता है। इसके बाद जो है आखिरी जो हमारा फंक्शन है वो है सम इफ। सम इफ में देखिए हम इसके लिए एक अलग से डेटा बनाए हुए हैं कि यहाँ आपको कुछ बच्चा का नाम दिया हुआ है और वो कुछ फ़ी जमा किया है, वो लिखा हुआ है। अब देखिए राम यहाँ है 500, फिर राम यहाँ है 800, फिर राम यहाँ 700, फिर राम यहाँ 600, फिर यहाँ राम यहाँ 700, फिर से राम यहाँ पे 800। तो ये राम टोटल कितना पैसा दिया, इसी तरह मोहन टोटल कितना पैसा दिया। इस तरह का अगर आपको डेटा है, इस तरह का सिचुएशन है, तो आप इसको कैसे टोटल ऑफ राम, टोटल ऑफ मोहन हम पहले से ऑलरेडी लिख के रखें कि आपको
आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको निकालने के लिए हमारा सम इफ होता है। कैसे यूज़ करना है, इक्वल्स टू लिख के सम इफ लिखिएगा। सम इफ लिखने के बाद ब्रैकेट खोलिएगा और रेंज मांगेगा। तो ये रेंज में आपको पूरा ही को सेलेक्ट करना है, नाम और फी दोनों को। कॉमा देना है, अब क्राइटेरिया रेंज देना है। तो हमको क्राइटेरिया एक्चुअली देना है, तो किसका टोटल करना है, तो हमको राम का करना, तो राम में क्लिक करेंगे। फिर कॉमा देंगे, अब सम रेंज बोलेगा। तो अब जोड़ना किसको, तो नाम को तो नहीं जोड़ना है, हमको फ़ी को जोड़ना है। तो हम फ़ी वाला को पूरा सेलेक्ट कर देंगे। ब्रैकेट बंद करके इंटर मारेंगे तो देखिए राम टोटल 4100 रुपया दिया है। ठीक है, उसी तरह मोहन का निकालना है तो सेम ही चीज़ है, एक बार और देख लीजिए। इक्वल्स टू सम इफ का लिखते हैं, सम इफ लिखने के बाद ब्रैकेट खोलते हैं, पूरा का पूरा जो आपको डेटा है मतलब नाम और फीस दोनों को ही सेलेक्ट करना होगा। कॉमा देके क्राइटेरिया में इस बार हमको मोहन का निकालना है तो हम मोहन में क्लिक करेंगे। फिर कॉमा देंगे और सम रेंज में हमको जोड़ना तो फ़ी को है तो फ़ी को सेलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट बंद करके इंटर मारेंगे तो ये 3250 रुपया मोहन का टोटल हुआ। इसी तरह सोहन का भी आप निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको स्टैटिस्टिकल फंक्शन का जितना भी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे एक एक करके एग्जाम्पल लेके हम लोग समझे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।